हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑब्जेक्शन के नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ओके। एंड यार क्या बोलूँ मैं, कल आप लोगों की कमेंट देख के मुझे खुद शर्म आ रहा था। आप लोग कैसे कैसे कमेंट करते हो यार। मुझे वो रीड करके मुझे लग रहा था कि अभी भी मुझे बोलने पे हंसी आ रहा है। वाले बस जो भी हो, आप लोग बहुत फ़नी हो एंड साथ में बहुत ज़्यादा क्यूट हो। कुछ आप लोग में से कुछ इंसान की कमेंट देखने के बाद सच में कभी कभी मैं बहुत हंसती हूँ। एंड मैं आपकी कमेंट्स को आप मेरी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती हूँ एंड मैं दिखाती हूँ कि आप लोग कितने क्यूट हो और किस तरीके से कमेंट कर सकते हो। सच में मुझे बहुत हंसी आता है एंड कभी कभी बहुत मज़ा भी आता है। लाइक जो मूड एकदम लाइट हो जाता है। ऐसा होता है कि जब मेरा मूड थोड़ा ख़राब होता है ना, तो मैं जाके आप लोगों की कमेंट रीड करती हूँ। जैसे फ़नी कमेंट्स होता है तो वो रीड करने के बाद मेरा मूड एकदम सही हो जाता है। एंड कल वाले कमेंट्स भी ऐसे थे जो रीड करने के बाद सच में मेरा हंसी नहीं रुक रहा था, मैं खुद ब्लैश कर रही थी। सो और क्या मैं बोलूँ, अभी भी मुझे हंसी आ रहा है। जो भी हो, आप लोग बहुत क्यूट हो। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और न्यू दिन की शुरुआत हुआ है। कल की बारिश तूफान पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। सुबह सुबह सूरज जो अपनी सर के ऊपर बैठ गया है, लेफ्ट साइड की जो कांच है उसको क्रॉस करके पूरे रूम में सूरज जो रोशनी कर चुका है, उस रोशनी में विंग जो अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। ये वेदर विंग के लिए कोई न्यू नहीं है, अब तो विंग के लिए ये सब आदत बन गया है। आप भी बारिश होना, कुछ टाइम बाद फिर से सूरज उग जाना, पता नहीं कैसे, जो भी हो। बट आज विंग को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, पहले दिन की तरह। हाँ, पहले दिन भी इस रूम में विंग सोया था। विंग नहीं भूल सकता कैसे आके इस रूम में सोया था। इस रूम में वो स्मेल फील हुआ था। आज भी विंग को वही चंदन का स्मेल फील हो रहा था। पूरे रूम के हर एक कॉर्नर पे वही जानी पहचानी अल्फ़ा की स्मेल। कुशन में, ब्लैंकेट में, हर एक कॉर्नर पे वही सैंडलवुड की स्मेल विंग को फील हो रहा जा रहा था। पिछले 15 दिन बिना सोए सुकून भरे सो भी नहीं पाया था, पूरे रात जगे हुए था। बट कल रात से अभी तक वो जो सोया है, जो नींद उसने लिया है, उनको लग रहा था कि वो 15 दिन की जो तकलीफ़ है, जो बिना सोए जो थकान है, वो कहीं गायब हो गया है। इनको लग रहा था इतनी अच्छे से, इतनी सुकून भरी नींद वो अपनी पूरी ज़िंदगी कभी सोया ही नहीं है। दर्द भरी बॉडी से विंग थोड़ा सा हिलने लगा था। हाँ, वो कुछ अलग सा फील कर रहा था उसकी बॉडी में, एक अलग सा सुकून। इतनी दर्द में भी उसे वो दर्द कहीं ना कहीं फील नहीं हो रहा था। इस दर्द के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। प्यार है, हाँ, एक बेशुमार प्यार जो कल उसने फील किया था, उसके हस्बैंड की प्यार। बट अभी वही ये सब के बारे में नहीं सोचना चाहता। अभी उसे सोना है, बस उसे सोना है। इसीलिए तो वो फिर से दूसरी साइड में मुड़ने लगा। उसे फिर से दर्द हुआ। ऊपर से उसके बाल जो एकदम खुला हुआ था, जो बिस्तर पे लिटरली फैला हुआ था, उसकी फेस पे भी पड़ रहा था। वो उनको इरिटेट भी फील हो रहा था। बट अभी उसे कुछ चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर से सोना चाहता है। हाँ, वो अपनी आंखों को बंद किया, वो मुलायम सा कुशन में। बट उसका नींद कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि वो सोता उससे पहले उसके कानों में आया इलेक्ट्रॉनिक मशीन की साउंड। ऐसे शोर की वजह से लिटरली विंग को बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग फील हुआ। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को थोड़ा सा खोला एंड वो इस जो शोर आ रहा है वहाँ पे देखने की कोशिश किया। अपनी आंखें खोलते ही विंग का सबसे पहले नज़र गया वो बड़ा सा वाइट कलर की सीलिंग। विंग पहले कुछ मिनट के लिए वो थोड़ा सुन हो गया था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये जगह अनजाने लगने लगा था। फिर आसपास देखा, वो जो सैंडलवुड की स्मेल था ना, उसे फील किया। एंड धीरे धीरे कल रात की एक एक चीज़ विंग को याद आने लगा। वांग जी के पागलपन, वांग जी के पास आना, वांग जी के टचेस, वांग जी की बातें, उसकी वो मौन, वांग जी जो विंग को शेमलेस भरी बातें कर रहा था, वो सब कुछ विंग को याद आती। वो तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया एंड कंफर्टर के अंदर अपने मुंह को छुपा लिया। इन कंफर्टर के अंदर घुस के वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था कल रात के बारे में। तभी उसके दिमाग में एक बात आया,
ओ नो, कल कल तो वो कार में था, देन अभी वो, ये बोल के वो फिर से कुशन से सर को उठाया एंड वो आसपास देखा। तभी वो फिर से उसी मशीन की आवाज़ सुना। विंग अब थोड़ा सा सर को ऊपर किया तो सामने जो मिरर था उसमें देखा लान वांगजी जो खड़ा है और हेयर ड्रायर से अपनी जो बाल है उसे ब्रश कर रहा था एंड उसे शायद बालों को सुखाने की कोशिश कर रहा था। वो लिटरली सिर्फ एक ट्राउज़र पहना हुआ था। वांगजी को देख के विंग फिर से कंफर्टर के अंदर छुप गया एंड अपने मुंह को छुपा के मतलब धीरे धीरे बोला, शेमलेस कहीं का, थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया। उनको ऐसे हिलते तुलते देख के वांगजी अपनी काम को बिल्कुल भी नहीं रोका। वो ऐसे अपनी बालों को ब्रश करते करते बोला, मिस्टर लैन वोशन। वांगजी के ऐसे बातों से लिटरली विंग को और भी शर्म फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि लाइक उसके पेट के अंदर बटरफ्लाई चल रहा है, उड़ रहा है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। वो अपने लिप्स बाइट करके ऐसे ही लेटा हुआ था। वांगजी विंग की हालत देख के वो स्माइल किया एंड विंग को चिढ़ाने के लिए बोला, वेल ये आपका लाइक बाप की घर नहीं है, ये आपका हस्बैंड का घर है, ओके ना। तो ये जो 12 बजे तक आप सोते हो ना, ये गंदी आदत आप जल्दी से इसको गायब करो, समझ में आई ना। क्योंकि आपके हस्बैंड को ऑफिस में भी जाना पड़ता है, लाइक यूनिवर्सिटी में, तो आपसे आपके हस्बैंड की जिम्मेदारी भी तो आपको लेना होगा। हाँ, और कब तक ऐसे ही लेटे पड़े रहेंगे। वांगजी के ऐसे पिंच करने की बातों से विंग लिटरली उठ के बैठा, वांगजी की तरफ देखा गुस्से में। वांगजी जो हंस रहा था इसे विंग को समझ आया, ये इंसान फालतू का उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। विंग जब बैठा ना, उसे लिटरली बहुत दर्द हुआ, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। इसीलिए वो एक कुशन को लेके धीरे से बैठा एंड वांगजी की तरफ देखा एंड तभी वो अपने आप को नोटिस किया। वो अभी भी वांगजी की एक वाइट शर्ट पहना हुआ था जिसकी 2 बटन खुली हुई थी। विंग तुरंत उस बटन को लगा रहा था एंड लगाते लगाते वो धीरे धीरे बोला, हम घर पे कैसे आए। जी मिरर से विंग की तरफ देखा एंड बोला, चुड़ैल लेके आया है। विंग को पता है वांगजी मजाक करे, बट पता नहीं क्यों विंग को वांगजी की तरफ देखने में भी बहुत अनईजी फील हो रहा था। वांगजी की बात तो दूर की बात, वांगजी की तरफ नज़र उठा के देखने पर भी विंग को बहुत शर्म आ रहा था। वो मतलब वांगजी की शांत आंखें भी अभी विंग को लिटरली अजीब फील हो रहा था। वांगजी के शांत आंखों को देख के विंग को अंदर अशांति फील हो रहा था। लिटरली वो कल रात की बात उसे याद आ रहा था। वांगजी की वो लाइक वो नशीली आंखें, वांगजी की वो पागलपन, वांगजी की वो डिमांड एंड उसके बाद विंग कुछ बोल ना पाना, वांगजी को अपने आप को सौंप देना, उसके बाद वो लाइक मीठा सा दर्द, वो सब कुछ विंग को सोचते उसे बहुत शर्म आ रहा था। वो जाके भी वांगजी की बातों की जवाब नहीं दे पा रहा था, वो एकदम चुपचाप था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखा एंड बोला, इनकम्प्लीट नहीं हुआ है तो तुम सो सकते हो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। विंग जल्दी से अपने सर को हिलाया कि नहीं अभी उसे नहीं सोना है। वो धीरे बोला, आपकी सर की बैंडेज का है। वांगजी ने बोला, वो फ्रेश होने के टाइम पे जस्ट उसे खोल के फेंक दिया है। विंग अपनी आंखों को छोटे करके वांगजी की तरफ देखा, बोला, तो क्या हुआ है, इसीलिए आप बैंडेज को खोल के फेंक दोगे? हाँ, आप इतना बेपरवाह इंसान क्यों हो? हाँ, आप ऐसे क्यों हो? हमारी वांगजी विंग की तरफ देखा और अपने आंखों छोटे छोटे करके बोला, कल रात ही मैंने हस्बैंड का अधिकार दिया है और आज सुबह होते ना होते ही मुझे धमका रहा है। हाँ, जी की बातों को लिटरली विंग इग्नोर करके एक लंबा सा ब्रीथ लेके वो खड़ा हुआ। वांगजी की शर्ट विंग की एकदम घुटने तक था। विंग उसको खींच के और भी बड़े करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो वांगजी की तरफ देखा, बोला, मेरे कपड़े तो यहाँ पे नहीं है, मैं क्या पहनूंगा? वांगजी जो बोला, क्लोजेट पे कपड़े भरा हुआ है, जो मन है वो पहन ले। मैंने बोला, बट वो तो आपका है ना, मेरा तो नहीं है। वांगजी जो कि उसकी मैकबुक को हाथ में लिया एंड दीवान में बैठते बैठते बोला, जो मेरा है वही तेरा है, अब से तू मेरा ही कपड़े पहनेगा। विंग वांगजी की तरफ देखा एंड दांतों को खींच के बंद करते हुए बोला, स्ट्रेंज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपकी शर्ट वगैरह तो पहन सकता हूँ, अब इनर भी क्या आपका ही पहनूँ? वांगजी बोला, इनर पहनने की कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग लिटरली वांगजी की तरफ देखा, शॉक ने बोला, क्या? वांगजी जो फिर से अपने मैकबुक पे आके डालती, वो कुछ करते करते अपनी क्लियर वॉइस में बोला, मेरे सामने अंडरवेयर वगैरह पहनने की क्या ज़रूरत है? तभी हमारी विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखा। तभी वांगजी जो बोला, ऐसे भी तू मेरे सामने ये सब बिना पहने ज़्यादा सुंदर लगता है। विंग वांगजी की बातों से लिटरली विंग का सर चकराने लगा। वो यहाँ पे खड़े होके वांगजी की ये सब बातें नहीं सुन सकता, इसीलिए वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था और जाते जाते बोला, लेकिन एक नंबर की बेपरवाह शेमलेस परवर्ट इंसान कहीं का, मुँह में कोई बात रुकता ही नहीं है, जो बोलना है बस बकबक करके बोल देता है, ऐसे सोचता भी नहीं कि सामने वाले लोगों को क्या फील हो रहा है। खुद के पास तो शर्म लिहाज नहीं है, इसका मतलब क्या मेरे पास भी नहीं है? तभी विंग एक वॉशरूम की तरफ जा रहा था, बट
वॉशरूम की तरफ जा नहीं पाया। उससे पहले उसका नज़र गया मिरर के सामने उसकी जो पेंडेंट है ना उसकी तरफ। वहीं उस पेंडेंट की तरफ हाथ लगाया एंड देखा एंड बोला अजीब बात है, मेरा पेंडेंट तो लाइक गोल्डन था, ये डायमंड का कैसे बन गया। हमारी वांगजी विंग की बातें सुन के दीवान से खड़ा हुआ एंड विंग के सामने आके खड़ा हुआ, अपनी कमर में दोनों एक हाथ अपनी कमर में एक हाथ अपनी फॉरहेड में रखा एंड उसे थोड़ा सा एक रफ किया एंड विंग की तरफ देखना बोला तू कब बड़ा होगा विंग, तू बड़े होते होते आई थिंक मैं बुढ़ा बन जाऊंगा। अपनी सर को ऐसे ऊपर करके विंग ने बोला क्यों क्या हुआ है। वांग अपने लिप्स में बाइट कैन बोला मेरा हस्बैंड इतना छोटा है कि वो गोल्ड और डायमंड के बीच में डिफरेंस ही नहीं समझ पाता है, अजीब बात है। तभी वो मन में बोला ऐसे गलती भी मेरा ही है, जब ये मैंने पहनाया था तो सोया हुआ था इसलिए तुझे पता ही नहीं है। वांगी की बातों से विंग को थोड़ा बुरा लगा, वो अपनी फेस को एकदम एकदम एक बच्चे जैसा कर लिया था और उसने बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने क्या किया है। वांगी जोइंग की तरफ देखा बोला तूने कुछ नहीं किया है, तू चल के जा सकता है या फिर मैं हेल्प करूँ। वांगजी की फिर से वही शेमलेस बातों से विंग लिटरली गुस्से में वांगजी की तरफ देखा, वांगजी को पुश किया एंड बोला आप मुझसे दूर रहिए, ठीक है ना, मैं जा सकती हूँ सब कुछ कर सकती हूँ, बस आप मुझसे दूर रहिए। सुबह की वो रोशनी दोपहर होते होते फिर से काले बादलों में लाइक चेंज हो गया। बादल मामा सर के ऊपर बैठ गया है, कभी भी बरस सकता है। हमारी विंग लिटरली धीरे धीरे हॉल रूम की तरफ जा रहा था। वो एक लंबा सा शावर लिया था, शावर ख़त्म होते वो लिटरली धीरे धीरे हॉल रूम में गया जहाँ पे एकदम अंधेरा था। विंग अंधेरा देखा, उसके बाद वो सीधा स्विच बोर्ड के पास चला गया, वहाँ पे जो है स्विच चलाया तो उस हॉल रूम में थोड़ा सा लाइट आया। तभी विंग एकदम क्लियरली देख पाया वो रूम लिटरली वहाँ पे 2 लोग थे, एक विंग दूसरा काउस के नीचे बैठे हुए वांगजी बैठा हुआ था और बाइक रेसिंग गेम के लिए प्रिपेयर हो रहा था या फिर शायद एक राउंड खेल भी चुका था। वांगजी को वहाँ पे देख के विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड कहीं ना कहीं वो मन में सोच में बैठ गया कि मतलब बोलना शुरू किया कि आप यहाँ पे अकेले अकेले कैसे रहते हो, आपको बुरा नहीं लगता। हमारी विंग कब से वांगजी को ऐसे देख रहा है, इसी वजह से वांगजी गेम को पॉज किया एंड अपनी जो हेडफोन था ना उसे भी खोला। ऐसे मुझे डिस्ट्रैक्ट करने का मन है ना तो रूम में चल, मैं भी तुझे मन भर के देख लूँ, ऐसे भी कल रात मेरा मन नहीं भरा है। एक लंबा सा ब्रीथ लिया, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, इस इंसान का परवट बाद भी रुक नहीं सकता। विंग इसको इग्नोर करके खड़ा हुआ एंड वो किचन की तरफ जाते जाते बोला मुझे बहुत भूख लगा है, क्या खाना बनाया जाए बोलिए तो। विंग जस्ट किचन की तरफ 2 कदम ही गया था, तभी वांगजी की गंभीर वॉइस विंग को सुनाई दिया और विंग की पैर रुक गया। वांगजी बोला खबरदार खबरदार तू किचन में नहीं जाएगा। विंग लिटिल अपने आंखों को छोटे करके वांगजी की तरफ देखा बोला अरे किचन में जाऊँगा नहीं तो मैं खाना कैसे बनाऊँगा। वांगजी ने बोला तुझे खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सैलड एंड पास्ता वगैरह जो है वो फ्रीज़ में है तो गर्म करके खा ले। विंग लिटरली अपने मुंह बनाए बोला मैं वो सब नहीं खाने वाली, बिल्कुल भी नहीं। और उससे भी बड़ी बात, मैं किचन में जाऊँगा तो प्रॉब्लम क्या है, और मैं खाना बनाऊँ तो क्या प्रॉब्लम है, इससे पहले भी तो मैं खाना बनाती थी, आप खाते थे, देन अब भी क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला पहले की बात भूल जा, मैं तुझे खाना बनाने के लिए नहीं लाई हुई यहाँ पे। तभी विंग किचन काउंटर पे अपनी जो बैग है ना उसको रखा क्योंकि उसे थोड़ा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो वहाँ पे अपने हाथों को भी रखा एंड बोला देन मुझे किस लिए लाए हैं ज़रा बताइए, मैं भी तो सुनूँ। वहीं की बात ख़त्म होते ही वांगजी गेम को पॉज किया एंड वो जो रिमोट कंट्रोल था ना उसे काउच पे फेंका एंड वो लिटरली खड़ा हुआ, ट्राउज़र पे एक पॉकेट में अपने हाथों को रखा एंड दूसरे हाथों से वो अपने बालों को ब्रश करते करते एकदम विंग के सामने जाके खड़ा हुआ एंड विंग के पास अपने मुंह लेके जाके बोला 2 रीज़न है, पहला तुझे बहुत बहुत प्यार करने के लिए एंड सेकंड तुझे मेरी आदत बनाने के लिए। वांगजी की ऐसे बातों से लिटरली विंग का गला सूख गया था, विंग को लिटरली बहुत अजीब लग रहा था, बहुत शर्म आ रहा था, वो तुरंत पीछे मुड़ गया। हमारी वांगजी विंग को एकदम देखने लगा, उसको एकदम स्कैन करने लगा अपनी वो तिरछी आँखों से या फिर तीखी आँखों से। हाँ विंग लिटरली वांगजी की कपड़े पहना हुआ था, वांगजी की क्लोजेट पे लिटरली ब्लैक भरा पड़ा है। वहाँ से विंग ने वांगजी की ओवर साइज़ की एक टी शर्ट पहना हुआ था और एक बहुत लॉन्ग सा ट्राउज़र पहना हुआ था जो कि वांगजी के लिए तो ठीक था बट विंग के लिए बहुत लंबा था। ऐसे विंग को लूज़ कपड़े पहनते हुए देख के वांगजी को बड़ा क्यूट लग रहा था विंग। तभी वांगजी विंग के कानों के पास गया एंड धीरे धीरे बोला मेरी ड्रेस में विंग तो इतना ज़्यादा हॉट लग रहा है ना, हार्ट बीट आज के बाद से मेरे सामने और कोई कपड़े पहनने की ज़रूरत ही नहीं है तुझे।
और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब क्या है, ये कैसी बात है। विंग पूरा ज़िंदगी क्या ऐसे डायनासोर साइज़ के कपड़े पहनेगा क्या, स्ट्रेंज। उसके बाद लोग अगर विंग को ऐसे देखेंगे तो क्या बोलेगा। विंग को बहुत इरिटेटिंग फील हुआ, वो वांग जी की तरफ घूमा एंड वांग जी को बहुत ज़ोर से धक्का मारा एंड काउच की तरफ जाके बैठते बैठते बोला, मुझे बड़ा भूख लगा है और मैं ये सालद वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अब आप कहीं से भी क्या करेंगे मुझे नहीं पता, बट कुछ लाइए जिसे खा के मेरा पेट शांत होगा। जी अपनी पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला, उसको स्क्रॉल करते करते बोला, मैं ये कुकिंग बेकिंग वगैरह मुझसे नहीं होगा, तो क्या खाएगा बता, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। विंग जो ऊपर से नीचे तो वांग जी को एक बार देखा, उसके बाद बोला, वो तो मैं बता दूंगी, पहले आप इधर आइए। हमारी वांग जी लिटरली शॉकिंगली विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद वो फ़ोन से नज़र हटा के क्वेश्चनिंग भरी नज़र से विंग की तरफ देखा, बोला, सीरियसली विंग तू मुझे अपने पास बुला रहा है? देन कल रात को तू इतना रो क्यों रहा था, और वो रोने का मतलब क्या है विंग? फिर से ये इंसान उल्टी सीधी बात बोल रहा है। इस इंसान के दिमाग में और कोई चीज़ नहीं घूमता है क्या? विंग सोच नहीं पाता कि एक इंसान घूम फिर के वही सारी चीज़ें कैसे रिपीट कर सकता है। इस इंसान के दिमाग में क्या वही शेमलेस परवट वाली बातें चलता रहता है? विंग लंबा सा बीत लिया, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, जो करना है विंग को ही करना है। विंग खड़ा हुआ और लिटरली अपने पूरे अधिकार से वांग जी के हाथों को पकड़ा एंड वांग जी के अल्फाव वाले हाथों को खींचते हुए उसे काउच के पास लेके आया। हमारी वांग जी विंग के ऐसे सडन काम से वो विंग को रोका नहीं था, वो काउच पे जाके बैठा एंड उसके बाद तुरंत विंग को अपने जो लेग है ना वहाँ पे बैठाया एंड एकदम नॉर्मली बोला, यहाँ पे क्यों? तभी विंग पीछे घुमा, वांग जी के जो दर्द है ना जहाँ पे उसे चोट पहुँचा था वहाँ पे अपने हाथों को डाला एंड देखते हुए बोला, आपको पता है अभी आपको हॉस्पिटल में बेड रेस्ट में रहना चाहिए था, वहाँ पे फूड की जो जूस है वगैरह से वो पीना चाहिए था, और आप मुझे बातों में घुमा रहे हो। हाँ, आपने एक बार भी देखा है आपकी यहाँ पे कितना बड़ा कट लग चुका है? थोड़ा सा भी तो अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए ना। वांग जी विंग की बातों को लिटरली इग्नोर करके विंग के दोनों गालों को बहुत ज़ोर से पिंच किया। उसके बाद बोला, कितनी बार बोला है ना मुझे तुम बोल के बोलो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? विंग लिटरली अपनी आंखों को घुमा दिया एंड वो लिटरली थोड़ा हकला रहा था, तो वो बोला, मैं नहीं कर सकती, मुझे शर्म आ रहा है। वांग जी अपनी लिप्स में बाइट किया एंड हसन बोला, अभी भी तुझे शर्म आ रहा है विंग? विंग इस इंसान को कैसे समझाए, कल रात की बात आते से ही या फिर सुनने से ही विंग के कानों से धुआं निकलने लगता है। विंग को शर्म आता है, उसका जो ओमेगा वाला जो एक चीज़ है वो बार बार विंग को अजीब सा फील करवाता है। विंग का दिल जो धक धक करने लगता है, उसका पूरा बॉडी शेक करने लगता है। ये इंसान क्यों नहीं समझ पाता, बार बार घूम फिर के वही बात क्यों कहाँ पे चला जाता है, क्यों चला जाता है? विंग एक बार वांग जी की तरफ देखा, वांग जी जो हंस रहा था, वांग जी को हंसते हुए देख के विंग एकदम चुप हो गया। वांग जी को वो प्यार करता है बहुत ज़्यादा, बट क्या वो वांग जी को पूरा कर पाएगा? वो मन में सोचने लगा, आप कैसे ये अकेला ज़िंदगी बिता रहे थे? हाँ, ऐसे ज़िंदगी, आपका ज़िंदगी बिल्कुल भी कोई नॉर्मल नहीं है। इतनी सालों तक अकेले कैसे ज़िंदा रहा आप? आपकी ज़िंदगी में क्या मैं ये अकेलापन को कभी दूर कर पाऊँगा? आपकी ज़िंदगी को क्या मैं खुशहाल भरी बना पाऊँगा? वो इनको ऐसे चुपचाप बैठे हुए देख के वांग जी पूछा, क्या सोच रहा है? अपने सर को यहाँ वहाँ देखा, उसके बाद टेबल के ऊपर जो फर्स्ट एड बॉक्स था ना उसे हाथ में लिया एंड वांग जी की गोद से वो उतर के साइड में बैठा एंड वो वांग जी की जो चोट है ना वहाँ पे देखन बोला, एक्सीडेंट कैसे किया था? विंग जो काउच पे बैठा था ना, वांग जी जो विंग की तरफ देखन बोला, उस दिन तेरी मम्मी के घर से बाहर आई तो मेरा एक बाइक रेसिंग था, एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे कॉल आया था एंड मुझे जाना ही था, बट मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट थी, अपने आप के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। वांग जी के ऐसे बातों से विंग का पूरा बॉडी शेक करके उठा था, उसका दिल में एकदम बहुत पेन सा हुआ, बहुत ज़्यादा। विंग वांग जी के सिर पे बैंडेज को लगाते लगाते बोला, आपकी ये गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है, अगर किसी दिन अगर विंग के बात ख़त्म भी नहीं कर पाया था, उससे पहले वांग जी ने एकदम विंग को खींच के अपने एकदम हर्ट के पास लेके आया एंड उसे एकदम कस के पकड़ा एंड धीरे से बोला, अपनी हार्ट बीट को कोई थोड़ी ना तकलीफ़ पहुंचाता है, थोड़ी ना हर्ट करता है। उनकी आंखों से आंसू आने स्टार्ट किया। उसने बोला, देन आप अपने आप को क्यों तकलीफ़ पहुंचा रहे हो? हाँ, आपको अगर थोड़ा सा भी तकलीफ़ होता है तो उससे मुझे भी तो तकलीफ़ होता है, मुझे भी तो दुख पहुंचता है ना। विंग को पकड़ के वांग जी अपनी आंखों को बंद करके सोचने लगा, लास्ट किसने कब वांग जी के लिए फ़िक्र किया था? वांग जी के चोट देख के उसे भी दर्द हुआ था, वांग जी को याद नहीं है। विंग ही है जो वांग जी को सबसे पहले अपना बनाया है, विंग है जो वांग जी के बचपन से लेके ख्याल करता है, वांग जी के आगे पीछे घूमा है। हाँ,
विंग ही है जो वांग जी के दिल में जो एक पत्थर था उसे पिघलाना शुरू किया। उसके दिल में विंग के लिए एक माया सा जन्म देने लगा। और यही चीज़, इसी के कारण वांग जी विंग को इतना ज़्यादा चाहता है। वो चाहता है विंग उसकी ज़िंदगी में आए, उसका ज़िंदगी एकदम हसीन कर दे। वांग जी एक प्यासे की तरह था जो बहुत सालों से पानी नहीं पिया, एंड विंग आके उसकी प्यास को बुझा दिया है। इतनी साल तेरे लिए इंतज़ार करते हुए बहुत तड़पा है विंग, तेरी यादों को जकड़ते हुए मैंने जिया है। अब तो मेरे पास आ गया है, मेरे दिल के पास, तो मेरा दुख, दर्द, तकलीफ़, हमारे बीच की दूरियां सब मिट गया है। कोई अगर गलती से भी अगर बुरे से बुरे सपने में भी हमारे बीच में आने की कोशिश करेगा, हमें अलग करने की कोशिश करेगा, तो वो मेरी सबसे सबसे गंदी रूप को देखेगा। और शायद उन्हें भी बाकी लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी खोना पड़े, हु नोज़। इसी चेयर पे बैठ के मैडम यू, जो कि कुछ सोच रहा था, हाँ अपने मन में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, बहुत सारी प्लानिंग कर रहा था। उनके छोटे बेटे को लान वांग जी जो टेक्निक से लेके चला गया है, ये मैडम यू को बहुत अच्छे से पता है। मैडम यू बहुत शांत दिमागी और बहुत शातिर इंसान है। उनकी इतनी गार्ड के बाद, इतनी दिमाग लगाने के बाद भी उनके छोटे बेटे को लेके वांग जी चला गया है। उनकी सारी प्लान को मिट्टी में मिला दिया है उनकी ही स्टेप बेटे ने, हाँ उनकी ही सौतेले बेटे ने। बट मैडम यू भी किसी से कम नहीं है। लान वांग जी हमेशा से ही मैडम यू से टिक्का लेने की कोशिश किया है, या फिर वो पसंद करता है। बट मैडम यू भी चुपचाप हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहने वाले लेडी नहीं है। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सोचने लगा है, कुछ ना कुछ टेक्निक लगा के, कुछ ना कुछ करके वो विंग को वापस लेके जाएगा, वांग जी से दूर कर देगा। सबसे बड़ा सवाल, मैडम यू हमेशा से अपनी मान सम्मान को प्रायोरिटी देते आया है, और लान वांग जी जैसे बेपरवाह इंसान, गुस्से वाली अखरू इंसान कभी भी सोसाइटी के बारे में तो वो कभी सोचेगा ही नहीं। अगर सोसाइटी के बारे में सोचता तो अपने ही स्टेप ब्रदर से कभी शादी नहीं करता। बट मैडम यू तो ऐसा नहीं है, वो वांग जी से लिटरली अलग है। उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो समाज, लोग क्या बोलेंगे, लोग कैसे देखेंगे, ये सब। यूएसए में तुम लोगों की शादी रजिस्टर हुआ है, बट चाइना में तो नहीं हुआ है। अगर मैं टेक्निक लगा के विंग को लेके यहाँ से चला जाऊँ तो तुम क्या करोगे लान वांग जी? मैडम यू जो फिर से वही इजी चेयर पे हिल रहा था, एंड वो मन में कुछ सोचा, उसके बाद स्माइल किया। बहुत अजीब सा लग रहा था उनकी वो स्माइल। शाम होते होते जब धूप चला गया था और ऑलमोस्ट रात होने वाला था, विंग लिटरली पूरे रूम की लाइट को बंद करके वो फिर से सो गया था। वांग जी जितना भी मुंह पे कुछ भी बोल ले, बट वो विंग के लिए ऑनलाइन पे विंग की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें सब ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता है वो विंग उसके साथ अनईजी फील करे। वांग जी चाहता है विंग उसके साथ अच्छे से रहे, हैप्पीली रहे, इस घर को अपना बनाए, हर चीज़ पे अपना अधिकार फैलाए, वांग जी के ऊपर, घर के ऊपर, हर एक सामान के ऊपर विंग सब कुछ एक्सेप्ट करे, सब कुछ, इस लाइफ को, वांग जी को, इस घर को अपना माने। यही वांग जी चाहता है। विंग का मन पूरा दिन ही खराब रहता है। वांग जी के डर से वो कुछ बोलता नहीं है, बट फिर भी वांग जी विंग की आंखों में देख पाता है वो अपनी बहन को, अपनी मम्मी को मिस करता है। 2 दिन हो गया है विंग वांग जी के साथ है। क्या वो लोग विंग के बारे में सोच रहा है? क्या वो लोग विंग को ढूंढ रहा है? क्या उनको पता होगा विंग वांग जी के साथ आ गया होगा उस दिन? वांग जी के वैसे हालत देख के विंग वांग जी को अकेला छोड़ के नहीं आ पाया। उसका हिम्मत ही नहीं हुआ। जिस इंसान से प्यार करता है इतनी गलत हालत में उस इंसान का हाथ छोड़ देगा विंग? नहीं। इसीलिए तो उस दिन वो चुपचाप वांग जी के साथ आ गया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वांग जी के ऐसा हालत था, इसीलिए भी कि वो वांग जी के साथ रहना चाहता है, वांग जी से प्यार करता है, इसीलिए तो वो आ गया है। बट अब उसे बेचैन हो रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी मम्मी, उसकी बहन कैसे होंगे? ठीक तो होंगे ना? उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब तो नहीं होगा ना? यही सब कुछ सोचते सोचते वो इनके दिल भारी होते जा रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं। इनकी रिश्ता क्या कभी नॉर्मल नहीं हो सकता? क्या कभी उसकी सीजिए और उसकी मम्मी वांग जी और उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता? क्या होगा उनकी फ्यूचर में? यही सारी चीज़ें सोच रहा था विंग, और वांग जी विंग की आँखों में
विंग की आंखों में ये दर्द कहीं ना कहीं भांजी फील कर सकता है। भांजी समझता है वो विंग को प्यार करता है, तो क्या वो विंग को नहीं समझेगा? वो समझता है, बट भांजी भी क्या कर सकता है? वो विंग को छोड़ नहीं सकता, वो विंग को जाने नहीं दे सकता। अगर ऐसा करेगा तो भांजी नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। अब भांजी भी तो पड़ गया है मुसीबत में। उसका दिल वो विंग को जाने ही नहीं देना चाहता। एंड विंग, क्या विंग जाना चाहता है? पता नहीं, बट भांजी विंग को नहीं जाने देगा, कभी भी नहीं जाने देगा, कोई भी सिचुएशन आ जाए। इसीलिए तो विंग को कहीं पे कोई तकलीफ़ ना हो, वो सब कुछ भांजी देख रहा है। भांजी जैसे हार्टलेस क्रूल इंसान, विंग को क्या चाहिए, विंग क्या कर रहा है, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, सब कुछ देख रहा है, जैसे विंग को तकलीफ़ ना हो। हाँ, इसीलिए तो आज वो विंग के लिए एक बड़ा सा टीवी लेके आया। उसकी जो मॉनिटर है उसके पास में हॉल रूम में सेट कर दिया था। हमारी विंग वो टीवी को देख के बोला, इतनी बड़ी टीवी क्यों? तभी भांजी जो विंग को अपने पास बैठाया एंड उसके बाद बोला, तुम्हें पता है ना, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। कभी यूनिवर्सिटी जाना, कभी रेसिंग पे, बहुत जगह पे मुझे जाना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती, मैं जब यहाँ पे नहीं रहूँगा तुम बोरिंग फील करो। इसीलिए जब भी तुम बोरिंग फील करोगे टीवी देखना, ठीक है? विंग भांजी की तरफ देखा बोला, अगर मुझे टाइम नहीं दे सकते हो तो वो मिडनाइट को मुझे लेके क्यों आए थे? भांजी जो इनकी तरफ देखा, इनको टीस करने के लिए बोला, क्या करूँ, अपनी फीलिंग को दबा के ही नहीं रख सकती थी, बार बार तुझे देखने का मन करता था। अब तेरे लिए थोड़ी ना मैं रात जाग के तेरे घर पे जाऊँगा और वो आवारा आशिक की तरह जैसे बैठे रहूँगा तुझे एक झलक दिखने के लिए। इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकती, इसीलिए तो उठा के लेके आई हूँ। अब मेरे सामने बैठे रहेगा पूरा टाइम, जब भी मैं फ्री होंगी तभी मैं देखूँगी तुझे। अब विंग को बड़ा गुस्सा आया भांजी की बातों से। उसे लगा कि इस इंसान का कोई जवाब ही नहीं देना है, ये इंसान जानबूझ के विंग को ऐसे पिंच करता है जैसे विंग भड़क जाए। विंग लिटरली खड़ा हुआ एंड सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। ऊपर जाते वो भांजी के रूम में नहीं, वो चला गया था इस घर पे आने के बाद। वो जिस रूम में रह रहा था उसी रूम में विंग वहाँ पे जाके बिस्तर पे बैठा और अपनी आंखों को बंद कर लिया और सो गया था। वहीं दूसरे रूम में गया है, ये देख के वांगजी लिटरली अपनी तीखी आंखों से उस रूम की तरफ देखा। उसका लिटरली खून खौल गया था, उसे लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पूरा दिन विंग का जो ये बेपरवाह बिहेवियर है, विंग जो उदास था, ये सब कुछ वो सहन कर रहा था। बट विंग उसको छोड़ के कहीं और रूम में सोएगा, ये चीज़ वांगजी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। कल ही तो वो दोनों एक साथ हुए थे, कल ही तो वो दोनों एक दूसरे को अपने नाम पे कर दिया था और आज ही विंग रूम चेंज कर लिया है। इतनी बड़ी हिम्मत हो गई उसको। अब तो वांगजी को और भी गुस्सा आ रहा था, बट नहीं, वो अभी फ़िलहाल गुस्सा नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपनी लिप्स में बाइट करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और अपनी फोrehead पे जो पसीना आ रहा था वो उसको पोंछा एंड उसके बाद वो फिर से एक बार ऊपर की तरफ देखा एंड खड़ा हुआ एकदम विंग जिस रूम में गया है उस रूम की तरफ जाना स्टार्ट किया। भांजी गुस्से में तड़पते हुए विंग के रूम के पास जा गया तो उसका पैर रुक गया था। उसकी नज़र गया विंग की वो सोती हुई मासूम फेस की तरफ। सडनली भांजी को फील हुआ उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया है। स्ट्रेंज, ये इंसान लाइक विंग भांजी के ऊपर क्या जादू करता है, भांजी को भी समझ नहीं आ रहा था। भांजी सीधा जाके विंग के पास खड़ा हुआ, वो सोते हुए विंग की तरफ देखा। उसके बाद तुरंत विंग अपनी गोद में उठाया एंड विंग को लेके जाते जाते धीरे धीरे बोला, आज तेरे सोने की वजह से तो बच गया है विंग, नहीं तो पता नहीं आज मैं तेरे साथ क्या करती हूँ तो मुझे भी नहीं पता। आज अगर तू नहीं सोती ना तो तुझे पता चलता लान वांगजी की रोमांस कितना डार्क और कितना डेंजरस है। तू सहन नहीं कर पाता, इसीलिए मैं विश कर रही थी हार्ट बीट, बट आज बच गया है। कब तक बचेगा? तुझे तो ये सब फील करना ही है, मेरे प्यार को, मेरे रोमांस को, हाँ मेरे डार्क रोमांस को, सब कुछ तुझे बर्दाश्त करना है। इस वांगजी की बेपरवाह प्यार को, चाहत को, ऑब्सेशन को, हाँ अनहेल्दी ऑब्सेशन को, सब तुझे बर्दाश्त करना है विंग। विंग सोया था ऑलमोस्ट शाम के टाइम पे। अभी रात ख़त्म होने वाला है, घड़ी में कितना बज रहा है विंग को नहीं पता, बट विंग जो अभी भी बहुत नींद में था। हाँ, बट स्ट्रेंज विंग को फील हो रहा था कोई उसे बुला रहा है, बहुत बहुत दूरी से बुला रहा है। बट विंग इतनी नींद में था ना कि वो समझ नहीं पा रहा था कौन उसे बुला रहा है, वो अपनी आंखों को भी खोल नहीं पा रहा था। और वो वॉइस जो विंग को बहुत धीमे से फील हो रहा था, बट उसे लग रहा था कोई उसे बुला रहा है। थोड़ी देर बाद विंग को फील हुआ एक वॉइस जो कि एकदम अब उसे पास से सुनाई दे रहा था, बहुत पास से, जो उसे बोल रहा था, हार्ट बीट और कितना सोओगे, अब उठ भी जाओ ना। विंग ऐसे मतलब इतनी
करीब से ये बात सुना, उसके बाद विंग को फील हुआ किसी इंसान का लिप्स उसके कानों के पास, हाँ कानों के पास, एंड उसी इंसान का वो गर्म सांस विंग को फील हुआ। विंग तुरंत अपनी आंखों को खोला एंड वो सीलिंग की तरफ देखा एंड उसे फील हुआ कि और कोई नहीं लान वांगजी है। बट लान वांगजी, अभी उसे क्या बोला? तभी विंग तुरंत वांगजी की तरफ देखा, बोला आपने अभी क्या बोला? वांगजी जो विंग की तरफ देखा बोला क्या बोला? मैंने बोला बहुत सो लिया है, अब उठना पड़ेगा, हमें बाहर जाना है। तभी विंग जो वांगजी की तरफ देखा, नहीं वो क्लियरली सुना था, वांगजी बहुत जेंटल तरीके से विंग को बुला रहा था, बहुत प्यारी तरीके से। बट अभी जब विंग पूछा तो वांगजी बदल गया। ये इंसान भी ना, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? वांगजी विंग को बेबीज की तरह एकदम गोद में उठा लिया एंड विंग को लेके बाहर की तरफ जाने लगा एंड बोला मैं तुझे जहाँ पे भी लेके जाऊँगी तुझे वहाँ पे ही जाना है, इस कंट्री से लेके दूसरे कंट्री में, इवन अगर मैंने भी लेके जाऊँगा ना तो वहाँ पे भी चुपचाप चला जाना, विदाउट एनी क्वेश्चन एनी डाउट। विंग जो कि एकदम वांगजी के जो चेस्ट है ना वहाँ पे अपनी सिर को रखा और वांगजी की वो दिल थक थक महसूस किया एंड बोला, मतलब धीरे धीरे बोला, मैं नहीं करूँगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं करूँगा, आपको जहाँ पे भी खुशी से मुझे लेके जाओगे मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, बस आप मुझे आपके दिल के पास, इस सीने के पास संभाल के रखना। जब मैं आंखें बंद करूँ तो मैं फ़ील कर पाऊँ कि आप मेरे पास हो, और मैं जब फील कर पाऊँगा आप मेरे पास हो देन मैं आपकी विदाउट एनी क्वेश्चन और डाउट कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं, आपके ऊपर पूरा भरोसा जो है मुझे। हाईवे के रास्ते में वांगजी की वो बाइक जो बहुत धूम से चल रहा था, विंग लिटरली पीछे से वांगजी को जकड़ के रखा था। हाँ, जितना टाइटली जकड़ सकता है उतनी टाइटली वो वांगजी को जकड़ा हुआ था। विंग की आंखों में अभी भी बहुत नींद था, नींद जाएगा भी कैसे, अभी भी रोशनी नहीं हुआ है, सुबह नहीं हुआ है, बट पता नहीं वांगजी उसे कहाँ पे भी लेके जा रहा है। विंग वो गिना नहीं चाहता, इसीलिए वो टाइटली वांगजी को पकड़ के रखा था। विंग अभी भी वांगजी की दी हुई ब्लैक टी शर्ट और वही सारी चीज़ें पहना हुआ था एंड वांगजी भी सिमिलर टाइप की कुछ पहना हुआ था। कोई भी अगर दूर से देखेगा ना तो सोचेंगे कि ये लोगों ने जानबूझ के सेम टाइप की ड्रेस पहना है, लाइक मैचिंग। लगभग एक लंबा सा बाइक राइडिंग करके वांगजी एक पहाड़ की रिसोर्ट में पहुंचा था, हाँ, जो कि बहुत ऊंचाई में था। बट अगर वांगजी सीधे रास्ते से आता ना तो वो लोग वो पहाड़ की जो रिसोर्ट है वहाँ पे चला जाता, बट वांगजी लिटरली बहुत घूम के आया था, इसीलिए तो वो पहाड़ के एकदम नीचे खड़ा हुआ था, लाइक बाइक को रोका था जहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ था, उस सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा सकता था। तभी हमारी विंग उस रिसोर्ट की तरफ देखा, उस रिसोर्ट की जो लैंड लाइट था ना वहाँ पे थोड़ा रोशनी दिखाई दे रहा था एंड जो फेरी लाइट है वहाँ से भी थोड़ी बहुत जो है वो रोशनी आ रहा था। तो पहाड़ की वो रोड एंड जगह जो है ना वो विंग को थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। विंग आसपास देखने के बाद बोला, आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, और हम इतनी बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं चढ़ सकती इतनी ऊपर तक, मुझसे नहीं होगा। वांगजी जो हेलमेट खोलते खोलते विंग की तरफ देखने बोला, क्या मैंने तुझे बोला है तुझे उठने के लिए? तो इन्हें बोला तो फिर वांगजी जवाब ना देके लिटरली विंग को गोद में उठा लिया एंड विंग को लेके वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। वांगजी के ऐसे लाइक चीज़ों से विंग अपने जो आंखें था ना वो छोटे छोटे करके देखा वांगजी की तरफ। उसके बाद वो अपनी स्लाइवा को निकला एंड वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, वो एक्चुअली ऐसे अब मुझे गोद में लेके ऊपर जाएंगे तो ये रिस्की हो जाएगा, नहीं मतलब अगर कुछ गलत हो गया और हम नीचे। तभी वांगजी विंग की तरफ देखा एंड विंग को थोड़ा और ऊपर पुश किया एंड बोला, अगर मरना है तो दोनों एक साथ मरेंगे, इससे कोई अफसोस नहीं रहेगा, ये अच्छा नहीं है क्या? पर आपको मुझे लेके ऐसे ऊपर जाने में तकलीफ़ हो रहा होगा ना? वांगजी विंग की तरफ देखा एंड बोला, क्या मैंने एक बार भी बोला है तुझे ऐसे गोद में लेके ऊपर जाने में मुझे तकलीफ़ हो रहा है? विंग अपने सर को हिलाया कि नहीं। वांगजी बोला, तो फिर इतना ज़्यादा क्यों तू सोचता है विंग, इतनी उल्टी सीधी बातें, ये एक्स्ट्रा चीज़ें सोचना बंद कर। है तो इतना सा दिमाग, इसके ऊपर से अगर इतनी छोटे दिमाग में इतना बोझ डालेगा ना तो फट जाएगा, और इतना मत सोचा बंद कर, ठीक है ना, नहीं तो मारूंगा। वांगजी की ऐसे बातें से विंग को थोड़ा बुरा लगा। पहले फिर भी चलो वो लोग अलग रिश्ते में थे, बट अभी तो वांगजी उसके हस्बैंड है ना, अभी भी वांगजी उसे मरना चाहता है। इस बात से विंग को थोड़ा बुरा भी लगा एंड साथ में उसे बहुत शर्म भी आ रहा था कि वो तो अच्छा ही सोच रहा था, बट ये इंसान हमेशा बस विंग को कुछ ना कुछ बोलता रहता है एंड विंग को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए वो सोचा कि वो कुछ नहीं बोलेगा, वो चुपचाप ही रहेगा, और वो चुपचाप ही वांगजी की गोद में बैठा हुआ था। पहाड़ों के एकदम ऊपर जाके पहुंचा ना तो वांगजी विंग को नीचे उतारा
अभी भी रोशनी नहीं आया था, लाइक सूरज अभी भी उठा नहीं था और रिसॉर्ट की जो लाइट वगैरह से उसे थोड़ी बहुत आसपास की चीज़ें दिखाई दे रहा था। विंग जो आसपास देखने लगा वो एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो जगह इतना सुंदर था। ऊपर से लिटरली विंग को ऐसा लग रहा था कि वो हाथों से बादल को छू सकता है। ये जगह सच में हेवन जैसा विंग को फील हो रहा था। विंग आसपास देख रहा था एंड रिसोर्ट के आसपास जो बहुत लंबे लंबे लाइक बार दे के रखा था, क्योंकि वो नीचे अगर झुक के देखेगा तो खाई है। तो विंग थोड़ा आगे गया देखते देखते एंड वो थोड़ा नीचे झुक के देखा। इससे विंग लिटरली शॉक हो गया था, उसे एकदम डर गया था, क्योंकि नीचे बहुत गहराई था। अगर यहाँ से कोई गिरेगा तो लिटरली मौत कन्फर्म है। बट शॉकिंग बात यह है, वांगजी वहाँ पे एकदम कॉर्नर पे जाके बैठ गया है। विंग ये देख के वो वांगजी की तरफ देख रहा था, तभी वांगजी विंग को इशारा किया कि उसके पास जाने के लिए। विंग तुरंत अपनी सर को हिला, बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता है। एंड ऊपर से मैं नीचे देख रही हूँ तो मेरे अंदर पता नहीं कैसा अजीब सा फील हो रहा है। तभी वांगजी विंग की तरफ देखा एंड एक अजीब सी टोन में विंग को बोला, मैं रहते हुए तुझे डर लगता है विंग? तुझे लगता है मेरे होते हुए तुझे कुछ होगा? जब तक ये लहान वांगजी जिंदा है ना, मेरे रहते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। तेरे बॉडी पे एक आँच तक मैं नहीं आने दूंगी, इतना भरोसा तो रख मेरे ऊपर। वांगजी की इतनी ही बातें इनफ था विंग के लिए। विंग के अंदर हिम्मत आ गया, हाँ पता नहीं कहाँ से, बट उसे भरोसा है। उसे वांगजी की इस बातों के ऊपर भरोसा है कि वांगजी जिंदा रहते हुए विंग के ऊपर एक आँच तक नहीं आने देगा। इतना भरोसा तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर करता है, हाँ, और कहना भी चाहिए। यही सोच के विंग चला गया एंड वांगजी के बगल में बैठ गया, उस जगह पे जिस जगह पे बैठे हुए अभी वो डर रहा था जैसे वो गिर जाएगा। बट अभी उसे डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? वांगजी साथ है इसीलिए हो सकता है। विंग बैठने के साथ साथ ही वांगजी लिटरली उसके ऊपर लेट गया था, हाँ उसके गोद में लेट गया था। एंड जो नीचे मिट्टी था एंड ऊपर से घास भी था ना, उसके ऊपर ही वांगजी लेट गया था। एंड वांगजी के ऐसे लाइक बैठने से मतलब लेटने से विंग थोड़ा सा डर गया था। वो तुरंत वांगजी को एकदम पकड़ लिया एंड बोला, क्या कर रहे हैं? अब खाई में गिर जाएंगे, अब पागल हो क्या? विंग की बातों से वांगजी ने टेढ़ा स्माइल किया, बट उसने कुछ नहीं बोला। वो अपने हाथों को थोड़ा ऊपर करके विंग की जो बाल बंधा हुआ था ना उसे एकदम खोल दिया एंड हवाओं के कारण विंग की बाल जो उड़ने लगा था उसकी फेस पे आ रहा था। तभी हमारी वांगजी एकदम विंग की तरफ देखा अपनी शांत भरी निगाहों से। उसके बाद बोला, खुले बालों में विंग तो बहुत एट्रैक्टिव लगता है, मुझे कभी कभी लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। वांगजी के ऐसे बातों से विंग अपनी आंखों को छोटे छोटे कर वांगजी की तरफ देखा, लाइक सीरियसली उसने कैसा क्वेश्चन किया एंड वांगजी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं आप ये सब? तभी हमारी वांगजी विंग की हाथों को लेकर उसके बालों की तरफ रखा एंड बोला, प्लीज़ विंग थोड़ा सा मसाज कर दे, मुझे अभी सोना है, कल पूरा रात मैंने नहीं सोया है। विंग जो वांगजी की तरफ देखा बोला, क्यों आप क्यों नहीं सोए थे? किसी ने आपको सोने के लिए मना किया था क्या? वांगजी अपनी आंखों को बंद करके बोला, तेरे वजह से ही तो नहीं सो पाई। हाँ, अपने ऐसे रूप दिखा के मुझे सीरियस करेगा तो मैं कैसे सोऊंगा? इसीलिए तुझे सज़ा मिलना चाहिए विंग, बहुत बड़ा सज़ा मिलना चाहिए। हाँ, सब गलती मेरा है। और उस दिन जो रात को आप मुझे सोने नहीं दिए थे वो कार में, ये बोल के विंग लिटरली चुप हो गया, अपने लिप्स को बाइट किया। ओ माय गॉड, वो बाद में क्या बोल रहा था, वो लिटरली वांगजी जैसे शेमलेस बात करने स्टार्ट कर दिए। वो मन में बोला, ये सारा गलती ये लान वांगजी का है। मतलब मैं 2 दिन से इनके साथ रह रही हूँ और मैं इनकी जैसे शेमलेस भरी बातें करने लगी हूँ, मैं शेमलेस बन गई हूँ। पता नहीं फ्यूचर में कैसा होगा, फ्यूचर में मैं अगर इनके जैसा पूरा बन गई तो फिर क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, वो भी अगर शेमलेस हुए तो नहीं नहीं नहीं, इतना रिस्क मैं नहीं उठा सकती। तभी वो बात घुमाने के लिए बोला, अगर सोना ही था तो अब घर पे सो जाते ना, इतनी तकलीफ उठा के राइड करके यहाँ पे लाने की क्या ज़रूरत था? वांगजी अपनी वो नींद भरी आवाज़ में ही बोला, मैं क्यों तुझे यहाँ पे लेके आई हूँ, वो बस कुछ ही टाइम बाद तुझे पता चल जाएगा। वांगजी जो विंग के गोद में सो रखा था एंड विंग अपनी हाथों से वांगजी के बालों पे जो मसाज कर रहा था, वो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, आपकी आंखों में पहले मुझे देखने में डर लगता था, मुझे लगता था कि आपकी वो सागर जैसा गहरी आंखों में मैं देखूंगा तो मैं वहाँ पे डूब जाऊंगा, मैं भस्म हो जाऊंगा। और अब देखिए अब कैसे आराम से मेरे ही सामने मेरे ही गोद में सोए हुए हैं और मैं अपनी हाथों से आपको प्यार कर रही हूँ, आपको मसाज कर रही हूँ। अब मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं आपसे प्यार कर बैठी हूँ। क्या आपकी ये समझ आ रहा है कि मैं आपको प्यार कर बैठी हूँ, आपको मैं चाहने लगी हूँ? वांगजी की तरफ देख के विंग जब ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी वो सामने की तरफ देखा
और सामने की नज़रिया देख के विंग लिटरली शॉक्ड हो गया था, क्योंकि पहाड़ों के बीच से वो जो सूरज है वो धीरे धीरे उठने लगा था। लाइक उसे उसे लग रहा था कि इसको इस सूरज को शायद किसी ने कोई बक्से में भर के रखा था। अब वो बक्सा खोल दिया है, उस बक्स को खोल दिया है एंड वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। ये सिनारिया देख के विंग की आंखें चमक उठा था। वो तुरंत वांगजी के जो बाल है ना वो मतलब अनजाने में बहुत ज़ोर से पकड़ा था एंड वो चिल्ला के उठा एंड टू वांगजी, क्योंकि वो सोया हुआ था, ऊपर से उसके बालों पे इतनी ज़ोर से विंग ने खींचा, ऊपर से विंग ने चिल्लाया, इससे वांगजी लिटरली शॉक्ड हो गया। तो वो तुरंत उठ के बैठा एंड विंग की तरफ देखा, मतलब क्या हुआ है, क्या हुआ है, हाँ कोई तकलीफ हो रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या। विंग लिटरली एकदम उसके आंखें चमक रहा था एंड वो आंखें उठा के हाथ उठा के सामने की तरफ दिखाया। वांगजी एक बार सामने की तरफ देखा, जो सूरज उग रहा था, लाइक उठ रहा था। तभी हमारी वांगजी विंग की तरफ देखा एंड वो लिटरली विंग को देख रहा था, जैसे विंग एक चमक भरी आंखों से देख रहा है। उसे देख के समझ आ रहा था कि विंग फर्स्ट टाइम ऐसे नज़रिया देख रहा था। अभी मन में वांगजी ने बोला, मेरा सूरज, मेरा चाँद, सब कुछ तेरे अंदर छुपा है विंग। जब भी मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब तू उदास होता है तो मेरे दिल में पेन होता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो तेरी उदासी, तेरे पेन को, तेरी तकलीफ़ को दूर करने के लिए मैं तुझे यहाँ पे लाई हूँ, तेरे अंदर थोड़ा सा चमक देखने के लिए, तुझे खुशी देखने के लिए। तू जैसे इस नज़ारे को देख के खुश हो रहा है, मैं भी तुझे देख के खुश होती हूँ। ठीक इसी तरीके से एक दिन गलती हुई, कैंडल के सामने तेरी उस चमकती हुई फेस को मैंने देखा था। उस दिन मेरी आंखों में मैंने सबसे खूबसूरत सा नज़रिया देखा था। वही वही दिन से शुरू हुआ ये सिलसिला। हाँ, उस दिन से मैं प्यासा हूँ। वो प्यास अभी तक नहीं बुझा है विंग, अभी भी नहीं बुझा है। तुझे जितना देखती हूँ मेरा उतना प्यास बढ़ता है, मेरा गला सूख जाता है विंग। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, बहुत सेल्फिश, एंड यही सेल्फिशनेस के कारण मैं तुझे बहुत चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा। शायद इस जन्म में तुझे छूने का, तुझे पाने का, तुझे तुझे लेके सोचने का प्यास कभी भी मेरा ख़त्म नहीं होगा। मैं पूरा ज़िंदगी ऐसे ही प्यासा रहूँगा। वांगजी कब से विंग की तरफ देख रहा था। इससे विंग को लगा कि उसके कपड़ों में शायद कोई प्रॉब्लम हो। अपने कपड़ों को सब कुछ ठीक करके वो वांगजी की तरफ देखा। अभी भी वांगजी उसे अजीब तरीके से देख रहा था। तभी विंग धीरे से बोला, क्या हुआ है, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। विंग की बातों से वांगजी विंग की तरफ पहले से ही देख रहा था ना। उसने बोला, मैं अपनी सूरज को देख रही हूँ, मेरी उगती हुई सूरज को। फोर्सफुली विंग को घसीटते हुए कॉटेज पे लेके आ गया है। विंग कितनी अच्छे से सूरज को उगते हुए देख रहा था, कितना अच्छा सिनारिया था, बट वांगजी ने क्या किया, एकदम निर्दयी की तरह काम किया है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट अभी वो वांगजी के साथ कोई भी झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहता है। इसीलिए तो वो कॉटेज की जो खिड़की था ना कांच की, वहाँ पर बैठ के वो उस सिनारी को देख रहा था। वो इस चीज़ को लिटरली इंजॉय करना चाहता है, सब कुछ इंजॉय करना चाहता है, इसीलिए तो वो देख रहा था। बट वो भी वांगजी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आके तुरंत वो जो दरवाज़ा या फिर जो खिड़की था ना उसे बंद कर दिया। विंग लिटरली वांगजी की तरफ देखा। वो अपनी गुस्से को अभी तक कंट्रोल करके रखा था, बट अब नहीं कर पाया। वो चिल्ला के बोला, क्या प्रॉब्लम है आपका। तभी वांगजी विंग को अपने पास ऐसे घुमाया एंड उसके बाद उसकी जो लाइक शोल्डर है ना वहाँ पे अपने दोनों हाथों को रखा एंड धीरे से बोला, मेरी टी शर्ट में विंग तो बहुत गंदा दिख रहा है, प्लीज़ इसे उतार फेंक। वांगजी की बात से विंग का लिटरली गला सूख गया था। वो फिर भी अपने आप को थोड़ा सा लाइक ठीक किया। उसे बहुत शर्म भी आ रहा था। उसे बोला, क्यों, कल कल तो आप वो बोल रहे थे जब मैंने ये पहना था तो मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ, बहुत डेंजरस लग रही हूँ। वांगजी जो कि लिटिल विंग को खींचा एंड टू विंग को लाइक वो जो टी शर्ट था ना वो खोलते खोलते बोला, हाँ कल तू जब पहन रहा था तब बहुत अच्छा लग रहा था, उतारने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, यू नो, डिपेंड ऑन माई माइंड बेबी, यू आर सो हॉट। ये बोल के वांगजी विंग के लिप्स के ऊपर टूट पड़ा था। विंग को समझ आ रहा था इसके बाद क्या होगा। उस दिन भी वांगजी ऐसे ही रिएक्ट किया था, ऐसे ही विंग के पास आया था। वो रात विंग भूल नहीं सकता। वो रात के बाद आज फिर से वही एग्रेसिव पागल लान वांगजी को फेस करने वाला है। लिटरली विंग को वांगजी गोद में उठाया एंड उसे लेके जाके बेड में एकदम फेंक दिया। उसके बाद वो उसके ऊपर जाके बैठा। विंग बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी ने बोला, आई स्वेयर विंग, तू मुझे पागल कर देता है। तुझे जब भी मैं देखती हूँ मैं पागल हो जाती हूँ। मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ।
बट मैं नहीं कर पाती। कल रात भी तेरे वजह से मैं नहीं सो पाई थी, आज भी तू मुझे प्रोवोक कराए, मुझे सिड्यूस कराए, अब इसका सज़ा तो तुझे मिलेगा। ये बोल के वो टूट पड़ा था और विंग भांग जी के पागलपन को सहन कर रहा था। हाँ, वो पूरा टाइम भांग जी के पागलपन को, भांग जी की चाहत को, सब कुछ विंग झेल रहा था। झेल नहीं, वो भांग जी की साथ दे रहा था। हाँ, वो साथ दे रहा था। अगर वो मना करता तो शायद भांग जी रुक जाता। हाँ, शायद रुक जाता, बट विंग नहीं चाहता भांग जी रुक जाए। वो चाहता है भांग जी जो करना चाहता है वो करे। लिटरली 4 दिन बाद आज विंग कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न के कारण वो लोग सन क्रिस्टो में लौट के आए थे। वांग जी जो ड्राइव करते जा रहा था एंड विंग बार बार वांग जी को देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था, उसकी मम्मी सीजे के सामने जाएगा तो पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। वांग जी पास बैठा हुआ था गंभीर फेस के साथ। वो लोग लिटरली 2 घंटे से ड्राइव कर रहा था, एकदम पूरे कार में पिन ड्रॉप साइलेंट था। तभी विंग ने बोला आप कब लौट के आएंगे? वांग जी जो कार चलाते ही बोला बहुत जल्दी। विंग जो अपने सर को नोट करके बोला आप अकेले ही जाएंगे? वांग जी ने बोला नहीं, शुयांग जाएगा। ओह अच्छा, क्या मैं नहीं जा सकती? वांग जी तुरंत कार की जो ब्रेक है ना उसे लगाया एंड विंग की तरफ देखकर बोला यू नो व्हाट विंग, अगर तुझे मैं लेके जाती ना तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होता, बट ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे मीडिया होगा और मीडिया के सामने मैं नहीं चाहती तू आ, वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तभी विंग अपने सर को हिलाया। तभी वांग जी एक बार विंग की तरफ देखा, वो कार से उतारने लगा। तभी विंग ने बोला आपको कार से उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जा सकती हूँ, सामने ही तो अपार्टमेंट है, और वैसे भी आपका फ़्लाइट मिस हो जाएगा, आप जल्दी से बैठ जाइए एंड चले जाइए। वांग जी नीचे आते ही लिटरली विंग को अपने एकदम करीब लाया। उसकी एक हाथ वांग जी की पॉकेट में था एंड दूसरे हाथों से विंग को बालों को ठीक करते करते बोला एक बार तुम बोलना, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। विंग अपनी सलाइवा को निकला एंड वांग जी के हाथों को हटाया एंड बोला अब जब लौट के आएंगे ना तब मैं आपकी सारी ख्वाहिश को पूरी कर दूँगी, आई प्रॉमिस। वांग जी जो एक दर्द भरे स्माइल किया, वो विंग को छोड़ के नहीं जाना चाहता। फिर वो थोड़ा गुस्से में बोला देख विंग, तेरी मम्मी को तू कैसे मैनेज करेगा वो पर्सनली तेरा प्रॉब्लम है, बट जब मैं लौट के आऊँगी तू मेरे साथ मेरे घर पे जाएगा, दैट्स इनफ। मैं पहले ही तुझे चौकन्ने करे हूँ। विंग बस अपनी सर को हिलाया एंड बोला ओके मैं समझ पा रही हूँ, अभी आप जाइए नहीं तो लेट हो जाएगा। ये बोल के बात ख़त्म करके विंग आगे जा रहा था। वांग जी अभी भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसकी अभी नोज़ के सामने विंग का वो स्मेल उसे फील नहीं हो रहा था, उसकी ओमेगा वाली स्मेल। विंग उससे जितना दूर होते जा रहा था, वांग जी के दिल पे पेन हो रहा था। वो तुरंत अपने लेफ़्ट साइड में अपने दिल के पास हाथों को रखा एंड उसे आज फील हुआ उसका शायद हार्ट फेल होने वाला है। उसका हार्ट जो बहुत दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगा है। इससे पहले भी तो विंग दूर गया है, बट आज ऐसा क्यों फील हो रहा है? ये दर्द क्यों हो रहा है? वांग जी की आंखों को बंद किया। उसके बाद एक लंबा सा बीत लिया एंड फिर चिल्ला के बोला विंग आई लव यू विंग। वांग जी के ऐसे कन्फेशन से विंग का पैर रुक गया था। वांग जी हमेशा बोलता है विंग उससे प्यार, लाइक वांग जी उससे प्यार नहीं करता, विंग उसकी ऑब्सेशन है, डार्क ऑब्सेशन है, अनहेल्दी ऑब्सेशन है, जो भी बोलता है। बट आज वांग जी खुद कन्फेस कर रहा था वो विंग से प्यार करता है। विंग और आगे पैर नहीं बढ़ा पाया, उसका हाथ पैर काँप रहा था, उसके दिल में पेन हो रहा था। हाँ, उसकी आंखों में आंसू आ गया था। वो पीछे मुड़ा तो देखा वांग जी कैसे खड़ा हुआ है। तभी वो दौड़ के वांग जी के पास गया, वांग जी को कस के हक किया एंड वो बोला बार बार ऐसी सिचुएशन क्यों हमारे ज़िंदगी में आ जाता है, क्यों बार बार हमें दूर होना पड़ता है लान वांग जी, कब तक हम ऐसे दूर रहे, क्यों हर बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है? हाँ बताइए ना, बताइए। वांग जी ने बोला यही लास्ट बार है हुई, अगर मुझे जाना नहीं पड़ता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, और अगर मुझसे होता तो मैं तुझे लेके जाती यहाँ पे, तुझे मैं कभी छोड़ के नहीं जाती। बस मेरे लिए वेट करना विंग, मैं जब तक लौट के ना आऊँ मेरे लिए वेट करना, मेरे लिए अपने आप को संभाल के रखना। मैं बहुत जल्दी लौट के आऊँगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं लौट के आऊँगा। विंग अपने सर को लाइक नोट किया एंड बोला मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ लान वांग जी, बहुत प्यार करती हूँ। सो हम आज के पार्ट यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और वांग जी बहुत कोशिश कर रहा है विंग एंड उसकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो सब दूर करने के लिए, वो विंग को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ वांग जी कर रहा है। बट देखते हैं आगे क्या होगा। और मैडम यू तो ऐसे शांत नहीं रहेगा, ये तो पता है। और वांग जी कहाँ गया है, क्यों गया है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। एंड अगर आपको लग रहा है कि स्टोरी की इंटरेस्टिंग सब कुछ ख़त्म होने वाला है, देन आपको पता ही नहीं है, अब तो और भी मज़ा आने वाला है।
सो आप लोग थोड़ा वेट करो, थोड़ा सब्र करो, और कैसे क्या होगा वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके, सो आज के लिए हम ये वाली स्टोरी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय।